दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज क्या है, तो मैं बिना सोचे सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, डिसिप्लिन। यह बात मैं बार बार दोहराता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो लोग हारते हैं, वे स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हारते, बल्कि अपनी आदतों, अपनी मानसिकता और अपनी अनुशासनहीनता की वजह से हारते हैं। मार्केट बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। सिंपल इसलिए है कि डिमांड और सप्लाई ही प्राइस तय करते हैं, ट्रेंड ही दिशा तय करता है और रिस्क मैनेजमेंट ही आपकी जान बचाता है। लेकिन आसान नहीं इसलिए है कि इंसान खुद इन सिंपल नियमों को फॉलो नहीं कर पाता। हर कोई सोचता है कि चार्ट देखकर मैं तुरंत पैसा कमा लूंगा, कैंडल ऊपर जाएगी तो बाय, नीचे जाएगी तो सेल। लेकिन यही तो ट्रैप है। मार्केट कभी धोखा नहीं देती, मार्केट तो वही करती है जो करनी है। धोखा हम खुद को देते हैं। स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, ट्रेडर का डिसिप्लिन फेल होता है। सोचिए, कितनी बार आपने सुना होगा कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन सच बताइए, कितनी बार आपने उसे फॉलो किया? ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं होता, लॉस को एक्सेप्ट न कर पाना होता है। हम सोचते हैं कि थोड़ा और वेट कर लो, प्राइस वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन प्राइस और नीचे चला जाता है और छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। स्टॉप लॉस ना लगाना वैसा ही है जैसे आप बाइक बिना ब्रेक चला रहे हो। एक्सीडेंट होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। मार्केट साफ साफ कहती है, रिस्क मैनेज करो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। रिस्क इग्नोर किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। यही पहला इम्तिहान है डिसिप्लिन का। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का दूसरा नाम है लालच पर कंट्रोल। मान लीजिए आपने एक अच्छा ट्रेड लिया और 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। अब आइडियली आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए और दिन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन दिल कहता है कि आज लक अच्छा है, एक और ट्रेड ले लेता हूं। वही एक और ट्रेड ट्रेडर की बर्बादी का रास्ता है। मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे कोई आदमी नदी के बीच तक तैर चुका है, लेकिन कहे थोड़ा और मजा ले लेते हैं और डूब जाता है। प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना मुश्किल है। मार्केट में जीतने का असली नाम है लालच पर काबू यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का तीसरा नाम है पेशेंस। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना। लोग सोचते हैं कि रोज ट्रेड करने से पैसा बनेगा, लेकिन सच ये है कि रोज कैपिटल बचाना ही असली जीत है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। सही मौके का इंतजार करना ही असली डिसिप्लिन है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए म्यूचुअल फंड्स का। करोड़ों लोग भारत में सिप करते हैं, वो रोज चार्ट नहीं देखते, बस एक काम करते हैं, हर महीने डिसिप्लिन से पैसे डालते हैं। वो पैनिक में सेल नहीं करते, वो लालच में एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डालते। और नतीजा, लगभग 90% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न मिलता है बनिस्बत उन ट्रेडर्स के जो रोज ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिप करने वालों के पास पेशेंस है और डिसिप्लिन है, जबकि एक्टिव ट्रेडर्स डिसिप्लिन खो बैठते हैं और लॉस में चले जाते हैं। मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देती है, या तो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को या डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर को। लेकिन सवाल उठता है, ट्रैप से कैसे बचें? सच मानिए, मार्केट ट्रैपिंग का खेल है। एफआईआईज और डीआईआईज जैसे बड़े खिलाड़ी, इनके पास कैपिटल है, इंफॉर्मेशन है और पावर है। रिटेल ट्रेडर हमेशा सबसे आखिरी में खबर पाता है। जब तक आपके पास न्यूज आती है, तब तक बड़े खिलाड़ी एक्शन ले चुके होते हैं। रिटेल सबसे आसान टारगेट है। रिटेल के पास पेशेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है और कैपिटल बहुत छोटा है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम रिटेल ही ट्रैप होता है। इस ट्रैप से बचने का एक ही रास्ता है, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे, तो ट्रैप में फंसना ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन अगर आप वीकली या मंथली चार्ट पर ट्रेड करते हैं, तो ट्रैप बनने का चांस बहुत कम है। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड छुपाना एफआईआईज और डीआईआईज के बस की बात नहीं। एंट्री हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर लो और एग्जिट एक स्टेप छोटे टाइम फ्रेम पर मैनेज करो। जैसे डेली चार्ट पर एंट्री ली, तो 1 घंटे के चार्ट पर वीकनेस दिखते ही एग्जिट कर दो। एंट्री साफ होगी, एग्जिट स्मार्ट होगी। सच कहूं तो मंथली टाइम फ्रेम से नीचे का ट्रेड आइडियली होना ही नहीं चाहिए, और ट्रेड ड्यूरेशन कम से कम 12 से 15 महीने का होना चाहिए, क्योंकि असली वेल्थ वहीं बनती है। शॉर्ट टर्म थ्रिल रिटेल को सिर्फ ट्रैप करता है। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज हैं। कोई फिबोनाची यूज करता है, कोई एलियट वेव, कोई हार्मोनिक पैटर्न, कोई एल्गो ट्रेडिंग। लेकिन सवाल ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या है, सवाल ये है कि आप उसे कितने डिसिप्लिन से फॉलो करते हो। एक आदमी है जो सिर्फ
50 EMA क्रॉसओवर पर ट्रेड करता है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। दूसरा आदमी है जो 6 इंडिकेटर्स मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेटअप बनाता है। लेकिन पहला आदमी अगर डिसिप्लिन्ड है तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाएगा। दूसरा आदमी डिसिप्लिन खो देगा और लॉस करेगा। इसलिए याद रखो, सिंपल स्ट्रैटेजी विद हाई डिसिप्लिन हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी विद लो डिसिप्लिन से बेहतर है। स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक ले जाती है। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए। FIIs और DIIs ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इनके पास रिसर्च टीम है, इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर डेटा है। इन्हें पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और रिटेल को ट्रैप करते हैं। रिटेल सोचता है कि उसने स्मार्ट एंट्री ली है, लेकिन असल में वो लिक्विडिटी का हिस्सा बन चुका है। FIIs और DIIs ट्रैप बनाते हैं, रिटेलर उसमें फंसता है। यही मार्केट की असली साइकोलॉजी है। रिटेलर के पास कुछ नहीं है, ना इंफॉर्मेशन, ना पावर, ना पेशेंस। रिटेलर हमेशा सबसे आखिरी में जानता है। इसीलिए जो लोग शॉर्ट टर्म थ्रिल के पीछे भागते हैं वो मैक्सिमम बार ट्रैप होते हैं। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग से बचना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम बनाना, उस सिस्टम को फॉलो करना और ट्रैप से बचना। और ट्रैप से बचने का सबसे बड़ा तरीका है लॉन्ग टर्म हायर टाइम फ्रेम में सोचना। सोचिए, अगर आप एक किसान हैं और आपको फसल उगानी है तो आप हर दिन जाकर खेत खोदोगे क्या? नहीं, आप बीज डालते हो, उसे पानी देते हो, समय देते हो, फिर पेशेंस रखते हो, महीने भर, साल भर इंतजार करते हो और फिर हार्वेस्ट करते हो। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। रिटेलर हर दिन खेत खोदना चाहता है और फसल बर्बाद कर देता है, जबकि FII और DII किसान की तरह होते हैं, बीज बोते हैं, पेशेंस रखते हैं और फिर मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट में असली वेल्थ वही बनाता है जो पेशेंस रखता है। इंट्राडे थ्रिल शॉर्ट टर्म में मजेदार लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही ट्रैप है। अगर आपको बचना है तो मंथली और वीकली चार्ट पर सोचना शुरू करो। 12 से 15 महीने का होराइजन रखो। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये माइंडसेट है, ये लाइफस्टाइल है। जिम में अगर आप रोज चीट करते हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। डाइट में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बॉडी नहीं बनेगी। उसी तरह ट्रेडिंग में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही बोरिंग चीज आपको रिच बनाती है। मार्केट बार बार आपको टेस्ट करेगी, आपको लालच से, डर से, न्यूज से, नॉइज से, एक्साइटमेंट से टेस्ट करेगी। लेकिन विनर वही होगा जो डिसिप्लिन रहेगा, जो स्टॉप लॉस मानेगा, जो पेशेंस रखेगा, जो ट्रैप से बचेगा और जो सिंपल स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का खेल नहीं है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का खेल है। मार्केट आपको ट्रैप करेगी, कंफ्यूज करेगी, डराएगी, लालच दिलाएगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे।